नमस्कार। भगवद गीता की इस जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम पहुंच चुके हैं अध्याय प्रथम के 34वें और 35वें श्लोक पर, जो आज डिस्कस होगा। देखिए, अभी अर्जुन बहुत दुख में है, विषाद में है, शोक में है। अर्जुन जो भी कह रहा है वो गलत है या सही, ये आपको अगले अध्याय में जब श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होगा जब पता चलेगा। अभी सारी बातें अर्जुन बहुत दुख में कह रहा है, और कोई भी दुख में कही हुई बात, क्रोध में कही हुई बात, किसी भी इमोशन में कही हुई बात जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। तो 34वें और 35वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण से, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातुला, श्वशुर, शैला और जितने भी संबंधी सामने मेरे खड़े हैं, पितामह हैं, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं जो मेरे भाइयों के बच्चे हैं वो, और जो पिता के समान हैं वो मेरे चाचा, ताऊ, सब मेरे मामा, मेरे और मेरे भाइयों के जो दुर्योधन के मामा है वो भी मेरे मामा, उनको अपना ही मामा कह रहा है, और उनकी पत्नियों के पिता मेरे ससुर, ये सब मेरे संबंधी हैं। ये जितने भी संबंधी हैं, हे कृष्ण, घृतपि एतान हन्तुम न इच्छामि मधुसूदन। हे मधुसूदन, ये मुझ पर प्रहार भी करेंगे, मारेंगे भी, तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। ये जितने भी मेरे अपने हैं और ये मुझ पर प्रहार करेंगे तो भी मैं इन पर प्रहार नहीं करूंगा। ये अब मैंने मन में पक्का कर लिया है। न इच्छामि मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं इनको नहीं मारूंगा इनके प्रहार करने के बावजूद भी। त्रिलोक के राज्य से हेतु अपि नु महि कृत्य किम। हे मधुसूदन, हे केशव, मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिले ना इनके मारने के बदले में, तो भी मैं इन्हें मारूंगा। पृथ्वी की तो बात ही क्या, हम इस पृथ्वी पर रहे हैं और ये पृथ्वी का जो राज्य है इसी के ऊपर हम लड़ रहे हैं। मुझे कोई तीनों लोगों का राज्य भी अगर देगा तो भी मैं इन अपनों को, इन संबंधियों को नहीं मारूंगा। पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या। अर्जुन अपनी तरफ से पूरी सफाई दे रहा है कि दुष्ट दुर्योधन को हम क्रोध में आके या लोभ में आके मार भी दें तो इसमें हमारा कोई भला नहीं, कोई किसी भी तरीके, और क्रोध में आके हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर अर्जुन अपने मन में ये ठान चुका है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और वो यहाँ तक आ गया है कि ये लोग भी अगर मुझ पर प्रहार करेंगे तो मैं इन पर हाथ नहीं उठाऊँगा। ये उठाएं भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं नहीं इन पर प्रहार करूंगा। ये मेरे अपने हैं, मैं किसके लिए जीऊँगा। देखिए अर्जुन की हालत, एक अच्छा इंसान सबको अपना समझता है वो, और ये सच है भी कि अगर हम ज़्यादा ऐसे करने लगेंगे, ये हमारे पराये हैं, ये हमारे गैर हैं, ये दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। जो इंसान, क्योंकि आज पूरी लड़ाई क्या है कि ये हमारा देश है, ये हमारा प्रदेश है, ये हम इस जाति के हैं, वो इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, वो इस धर्म का है। ये हमारे अंदर बंटवारा पैदा करके हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष पैदा कर देती है। और पहले लोग कितने ज़्यादा कुटुंब में एक साथ ही रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब ख़त्म हो गया और इंसान पहुंच चुका है एक न्यूक्लियर फैमिली पर कि हाँ, बस मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ठीक है। वो सब घटता जा रहा है कि सभी मेरे अपने हैं, जैसे कि अर्जुन की भावना है। और अब एक दिन धीरे धीरे मैं देख रही हूँ परिवार टूट रहे हैं, बच्चों से, और माँ बाप भी अलग हो रहे हैं, इवन पति पत्नी भी अलग हो रहे हैं, उनकी भी नहीं पट रही, क्योंकि वो भावना ही नहीं, अपनों को देखने की वो भावना ही नहीं। धीरे धीरे ये भावना इतनी ज़्यादा हो जाती कि इंसान एक दिन अकेला रह जाएगा। लेकिन ये भावना अर्जुन के अंदर है कि ये सब भी मेरे अपने हैं और इन्हें मार कर मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मैं बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊंगा, फिर क्यों जीऊंगा मैं भला। तो ये था भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 34वां और 35वां श्लोक। भगवद गीता की इस जर्नी में
कुछ लोग डेली वीडियोस देखते हैं, पूरी देखते हैं, और बहुत सबका शुक्रिया, बहुत सबका हृदय से धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। 2026 आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए, और मैं तो ये कहूँगी खुशियाँ आएंगी अपने आप ही। आप भगवद गीता को डेली सुनिए। नमस्कार।